कहिए कैसे हैं आप। बात कल शाम की है। कल शाम को मैं चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते ये सोच रही थी कि जो बच्चे आक्रामक यानी एग्रेसिव हो जाते हैं उनसे पेरेंट्स कैसे डील करें। एक्चुअली आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि जो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं उसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो इतने आक्रामक, इतने हिंसक हो जाते हैं। और ये भी बताया था कि बहुत जल्दी ये भी बताऊंगी कि किस तरह से डील करना चाहिए। चाय में बार बार उबाल आ रहा था और मैं उसको फूंक मारते हैं ना, जैसे ऐसे मार के उसको मैं शांत कर रही थी कि एक बार शांत हो जाओ, क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा था। फिर मेरे को ध्यान आया, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो खौलती हुई चाय है ना, वो तो है एक एग्रेसिव बच्चा, और जो फूंक है, जो मैं जैसे फूंक मारी थी तो मैं एक पेरेंट हूँ और मैं उसको शांत कर रही हूँ, जैसे फूंक मार के उधर ना शांत शांत। तो एक चीज माइंड में ये आई कि बहुत शांति से, बहुत संयम से, बहुत काम होके काम लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि पेरेंट्स भी एग्रेसिव हो जाए, उल्टा रिएक्ट करें। तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल ही गया था, तब मैं उसको गैस को बंद कर दिया और मैं फिर लिखने बैठ गई थी। वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स का शांत रहना। कई बार पेरेंट्स भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जहाँ बच्चा कर रहा है एग्रेसिव बच्चा, उसके साथ डबल एग्रेसिव हो जाते हैं। तो पेरेंट्स का जैसे फूंक मार मार के शांत कर रहे थे ना कि शांत हो जाओ, तो पेरेंट्स शांत, सबसे पहले पेरेंट्स शांत और फिर बच्चे को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, खुद शांत रह के। कई बार क्या, बहुत बार देखा है कि जैसे बच्चा कुछ एग्रेसिव हो गया तो ओवर रिएक्ट करते हैं, या फिर जैसे घर में कोई छोटी मोटी बात हो, मान लीजिए कोई घर पे एक फैमिली है और एक फादर के पास फोन आया और वो फोन पे बात कर रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, किसी कोई बिजनेस डील है ये मान लीजिए, और बहुत गुस्सा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है कि गुस्सा कर रहे हैं, जब फोन रख दिया तब भी मतलब इतना जो गुस्सा है ना वो तब भी छलक जा रहा है, बहुत बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, को तो देख लूंगा, ये समझता है कि अपने आप को कहीं सामने मिल जाए तो ठोक दूंगा, इस तरह से बातें करके। और वो बच्चा समझ रहा है, सुन रहा है सारी बात। तो बच्चे के सामने हम इस तरह के एग्जाम्पल्स ना ही रखें तो अच्छा है। गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत इरिटेशन हो रही है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वही बात है कि पेरेंट्स को शांत रहना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा जब बच्चा हिंसक हो जाए, आक्रामक हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, तो किस तरह से क्या रोल होना चाहिए पेरेंट्स का। देखिए, ये तो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही कि पेरेंट्स को शांत होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बात आती है कि हम रीज़न जाने, बात की तह तक जाएं कि इसका कारण क्या है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बच्चे को तंग कर रहा है कोई, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, पढ़ाई की बहुत टेंशन है, 10 तरह की, टीवी देखता है, वो टीवी पर इस तरह के हिंसक प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा देखता है। तो पहली बात तो ये है कि रीजंस पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि कारण क्या है। कारण हमें पता लग गया तो उसको दूर करना चाहिए। मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है कि बच्चे को टीवी के जो इस तरह के शोज होते हैं ना जिसमें खूब लड़ाई मार धाड़ होती है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। उस चीज़ के लिए अवॉइड करना चाहिए कि वो ज़्यादा ना देखे, इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा ना देखे और उसकी अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए। कई बार हमें रीजंस पता लग जाते हैं, कई बार रीजंस नहीं पता लगते, तो बैठ के बात करनी चाहिए कि आप बताओ आपको रीज़न क्या है, क्या कारण है कि आप इस तरह से इतना गुस्सा आ जाता है आपको। ये चीज आराम से एकदम तसल्ली से बैठ के खुद शांत होके और बच्चे को भी शांत करते हुए उससे बात करनी चाहिए। फिर बात आती है कि डिसिप्लिन रखना चाहिए और वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए और वो भी एकदम मतलब ये नहीं है कि आज डिसिप्लिन रखा हुआ है कल नहीं, ऐसे नहीं है। बचपन से लेके अगर कोई चीज़ गलत है तो वो है, उस पर पेरेंट्स को ही स्ट्रिक्ट रहना, एकदम अडिग रहना। ये नहीं है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, उसने गलती की, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे पहले एक बार एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार के आया तो उसको कुछ नहीं कहा, दूसरी बार मार के आया नहीं कहा, तीसरी बार जब उस बच्चे ने एक और बच्चे को मारा और उसके खून निकल गया, उसके स्टिचेस लगे, इतना चोट लग गई उसको, फिर बोल रही है क्या कर दिया। डिसिप्लिन हमने बचपन से ही बना दिया और उसको मेंटेन रखना है, एक डिसिप्लिन, और उस पर बिल्कुल अड़े रहना है और स्टिक भी रहना है और बच्चे को एकदम क्लियरली बोल देना है कि ये चीज़ तो नहीं होगी। किसी को मारना, पिटाई करना, धक्का देना, किसी को तंग करना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स खुद एनकरेज करते हैं, जैसे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार के आया और घर आके बता रहा है मैंने उसको मारा, तो पेरेंट्स कहते हैं, स्पेशली चलो फादर की बात करते हैं, बहुत बढ़िया किया, मेरे ऊपर गया, मैं भी ऐसे बचपन में ठोक के आता था। तो बच्चे को एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ देखो ये सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ जब पेरेंट्स ही एनकरेज करेंगे तो फिर बच्चा तो करेगा ही करेगा। इसलिए पेरेंट्स को बहुत समझने की जरूरत है कि बच्चे को जो इस तरह की गलत हरकतें हैं ना, किसी को मारना, किसी को हर्ट करना, वो चीज़ पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना कि वो बच्चे को लगातार इस बारे में समझाते रहें। पेरेंट्स कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हिंसक आक्रामक हो जाए, उसको शांत करने के लिए पेरेंट्स उसको समझा भी सकते हैं कि इसके परिणाम सोचो क्या होंगे। चलो हम बैठ जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप जो कह रहे हो हम वैसे ही करते हैं कि उसको पिटाई भी करके आएंगे, फिर उसको चोट लग जाएगी, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल फिर उसका केस बनेगा, पुलिस केस, फिर पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। इस तरह से बात करके अगर हम बच्चे को समझाएं कि इसके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तो भी बच्चे को थोड़ा बहुत हम उसको शांत कर सकते हैं। और एंगर मैनेजमेंट होता है ना, जैसे कि गुस्से को कंट्रोल करना, ये तो समय समय पे सिखाना ही चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। एम्पैथी होती है ना, जैसे एम्पैथी समान अनुभूति, जो मुझ में फीलिंग है वो दूसरे में है। इस तरह से बच्चे को समझाना चाहिए कि आप अगर किसी बच्चे को धक्का देते हो, किसी बच्चे की कॉपी फाड़ते हो, वो भी तो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आप करते हो। मान लो आपकी किसी ने कॉपी फाड़ी, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? आप उसको एक चाटा लगाओगे जाके, और आपने अगर किसी की फाड़ी तो वो भी तो लगा सकता है आपको चाटा। दूसरी जो फीलिंग्स होती है ना, ये समझने, ये जो एम्पैथी वाला ये टॉपिक है ना, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये भी एक स्किल होती है एक तरह से, बच्चे को ये समझाना कि दूसरे के प्रति फीलिंग्स, दूसरे की फीलिंग्स आमतौर पे समझते नहीं है, रिएक्ट करते हैं, पर जिस दिन वो समझने लग गए ना, उस दिन उनको वाकई में समझ आ जाएगी कि हाँ ये मैं ठीक नहीं कर रहा। दूसरों को हर्ट करना वो बंद कर देंगे। तो बच्चे को समय समय पर यह भी समझाना चाहिए कि दूसरे में भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी फीलिंग्स को समझो और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ कई बार जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए पेरेंट्स को कि माहौल थोड़ा सा बदलने की, बच्चे को शांत करने की, कूल करने की। और चलो एकदम से माहौल बताए कि चलो अपन केक बनाते हैं, मदर ये भूमिका निभा सकती है, चलो घर पे केक बनाते हैं। या फादर ये कहते हैं चलो अपन ना मार्केट से पैटीज लेके आते हैं, आपको बहुत पसंद है ना, चलो पैटीज भी खाएंगे आराम से बैठ के। और कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे हंसी आ जाए, हालांकि उस समय आएगी नहीं उसको, पर यह है कि एक बार माइंड तो चेंज हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, माइंड चेंज करना। एकदम से जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही हो, तो उस समय बच्चे को कूल करना बहुत ज़रूरी है। और कूल करने के लिए ये भी हो सकता है कि हम उसका ध्यान बटाएं, माहौल बदल दें। कोई भी, चलो उसकी फेवरेट कार्टून लगा ली, कुछ भी ऐसा लगा लिया कि एक बार तो ध्यान हटे, पर उस समय कि हम उससे नाराज़ हो जाएं कि ये क्या हाल बना रखा है, और डांटें और हाथ भी उठा देते हैं। बहुत पेरेंट्स, जैसे मैं बता रही थी अभी स्टार्टिंग में, कि फूक, शांत, बिल्कुल कूल, एकदम शांत। जैसे चाय को, उबली हुई चाय को जब उबाल आ रहा है, फूक मार मार के उसको शांत करते हैं ना, कि एक बार दब जाए, फिर उबाल आ जाता है, फिर शांत करते हैं। तो वो करते रहना चाहिए। बहुत बहुत पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपने बच्चे को समझाया कि आपने तो उसको कुछ भी नहीं कहना, और बच्चे ने वो किया, उसने उसको वाकई में कुछ नहीं कहा, जो उसमें गुस्सा था, उसके प्रति नाराज़गी थी, उसने कुछ नहीं कहा, तो बच्चे को रिवॉर्ड भी दीजिए, उसकी पीठ भी थपथपाइए, और जो उसकी कोई फेवरेट चीज़ है वो कीजिए कि देखा आपने इतना बढ़िया काम किया, और देखो आपको मैं ये देता हूँ अपनी तरफ से, मैं आपको ये रिवॉर्ड देता हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने अगर कोई चीज़ मान ली, वो चीज़ नहीं की, कहना माना उसने, तो उसको एप्रिशिएट करना, उसकी पीठ थपथपानी और उसको कोई रिवॉर्ड भी देना। और एक बात कि पेरेंट्स अपने बच्चों से संबंध अच्छे बनाएं। ये जो मैं एग्रेशन की बात कर रही हूँ ना, कि बच्चे में इतने हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक, गुस्सा आ गया, ये एक दिन में नहीं होता। ये कहीं ना कहीं से धीरे 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 उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी घर कर जाती है ना, तो एक दिन वो आते ही वो बस फूट जाती है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, अगर हम रेगुलर बच्चे के संपर्क में रहेंगे, रेगुलर बात करेंगे, रेगुलर हर रोज़ उसको आधा घंटा देंगे, उसके खाने के समय, उसकी पढ़ाई के समय एक बार उससे ज़रूर बात करेंगे दिन में, तो पता लगता रहेगा।
हम बच्चे से बात ही नहीं करते, वो आ रहा है स्कूल से, स्कूल में क्या पढ़ रहा है हमें पता ही नहीं है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, तो कैसे ध्यान देंगे हम, कैसे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, कैसे पता लगेगा? फिर तो जब पानी जो है सिर से ऊपर उठ जाएगा तब भाग दौड़ करेंगे, और तब कितनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तब संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम बच्चे को हर रोज समय देते, हर रोज उससे बात करते, आराम से बैठ के बात करते, उसके बारे में बात करते, उससे पूछते। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की बातें, और भी 10 तरह की बातें होती हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं है, बहुत बहुत 10 तरह की बातें होती हैं। बच्चों से कीजिए वो, उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, और उनके स्पोर्ट्स के बारे में, उनकी हॉबी के बारे में, अलग अलग तरीके से। कुल मिला के बात तो यही है कि स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे स्ट्रेस ने एक बार घर जमा लिया ना, वो फिर जमता जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही नहीं पूछेंगे बच्चे से रीज़न, तो वो कहाँ बताएगा? फ्रेंड से तो उसको अच्छी गाइडेंस मिलेगी नहीं। तो ज़रूरत इसी बात की है कि बहुत अच्छे संबंध बनाएं और लगातार बच्चों के टच में रहें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये तो थे मेरे विचार कि पेरेंट्स को किस तरह से, अगर बच्चे में एग्रेशन आ गया, इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो गया, तो किस तरह से, क्या रोल उनको अदा करना चाहिए, क्या उनकी भूमिका रहनी चाहिए। आप बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।